हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो स्वागत है आप सब लोगों का अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर। और रीजनिंग की आपकी एक क्लास है दोस्तों, और रीजनिंग में भी आज अपन पढ़ने वाले हैं मिसिंग नंबर्स। तो मिसिंग नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पटवार के नजरिए से अगर देखा जाए, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इससे। ठीक है, तो एक बार सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ जरूरी चीजें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ में यहाँ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं टॉप मोस्ट कॉर्नर पर आपका जो है यहाँ पे टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो आप हमें यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जितने भी वीडियोस आपको यहाँ पे यूट्यूब पे मिलते हैं हमारे चैनल पे, उन सब वीडियोस की पीडीएफ आपको यहीं मिलने वाली है। और दोनों तरीके की पीडीएफ आपको मिलेगी, विद एनोटेशन जो आपको सॉल्व कराई हुई होती है, और विदाउट एनोटेशन। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन भी देखना है। चलिए देखते हैं, मेरे बारे में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। मेरा नाम गिरिराज यादव है दोस्तों, और पिछले 5 साल से मैं रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाता आ रहा हूँ। कौन कौन से एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ाता हूँ आप देख सकते हैं। आरपीएससी हो गया है, आरएसएम एसएसबी हो गया है, एसएससी हो गया है, रेलवेज हो गया है। इन सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाता हूँ मैं। बीटेक किया है मैंने एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर से, और एमटेक किया हुआ है एमएनआईटी जयपुर से। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो जिन लोगों ने अभी तक अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है भैया, ले लीजिए। बहुत ही बेनिफिट जो है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और आजकल तो जो है एग्जाम को क्रैक करने के लिए अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत मैंडेटरी सी चीज हो गई है। आप ठीक है कि अगर आप एक बार अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, तो उसके बाद में केवल और केवल एक चीज आपकी सिलेक्शन में जो है बच जाती है, वो है केवल आपकी मेहनत। उसके अलावा आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे एक ही छत के नीचे सारी की सारी चीजें मिलने वाली है। देखिए क्या मिलने वाली है। जितनी भी क्लासेस मिलेंगी आपको, लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज आपको इसी में मिलने वाली है। टेस्ट सीरीज के लिए अलग से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी आपके डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज हैं, तो उसके लिए अलग से सेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं अनअकैडमी प्लस पर। ठीक है, तो आपके डाउट्स आप वहां लेके आइए, और सारे के सारे डाउट्स जो हैं आपको वो क्लियर कर दिए जाएंगे। अभी अगर देखिए डिटेल में बात करते हैं अपन, तो आप देख सकते हैं कितने सारे बेनिफिट्स हैं कि जितने भी एजुकेटर हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज जो हैं वो प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जितने भी कोर्सेज होंगे लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे। एजुकेटर पूरी की पूरी तैयारी करवाएंगे, फुल सिलेबस आपको करवाना है। ऐसे नहीं सोचना है आपको फुल सिलेबस आपका कवर होगा, ऐसे नहीं सोचना है कि भैया हमने तो ले लिया सब्सक्रिप्शन अब क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बहुत बड़ी चीज है अनअकैडमी। ठीक है ना, तो भरोसा करिए, सब कुछ जो है प्रॉपर वे में और बहुत सही से होगा। अनलिमिटेड क्लासेस होती है यहाँ पे। ठीक है, इन क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस होता है, कहीं भी कभी भी इन क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हो। वीकली क्वेश्चन बैंक अगेन बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है, वीकली क्वेश्चन बैंक जो है आपका अगेन बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसमें क्या होता है, एक वीक में जितना भी आपको पढ़ाया गया है, तो वीकेंड पर क्या होता है फिर कि उसकी एक क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो उस क्वेश्चन बैंक जो है, उसका फायदा क्या होगा कि आपके साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपका कोई डाउट बच रहा था वो भी आपका उसी टाइम सामने आ जाएगा। तो फिर डाउट क्लियरिंग सेशन में जाके आपके डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव और नए नए तरीकों से आप लोगों को समझाया जाता है हर एक चीज को। पीडीएफ जो है उसके लिए आपको टेलीग्राम वगैरह कहीं भी आने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी लेक्चर होगा, जो भी वीडियो होगा, उसके साथ ही आपको दोनों तरह की पीडीएफ जो है अटैच मिल जाएगी। टेस्ट सीरीज आपकी यही मिलने वाली है, और गाइडेंस अगेन बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, तो देखिए लेना कैसे है अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन। लेना कैसे है आप लोगों को कि आपके मोबाइल में जाइए, आप मोबाइल में जाके वहां पे प्ले स्टोर में अनअकैडमी जो है सर्च करिए, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है वो आपके सामने आएगी। तो उसको इंस्टॉल करिए, मोबाइल नंबर को वेरीफाई करिए। जैसे ही मोबाइल नंबर को आप वेरीफाई करते हैं, तो आपकी ऐप जो है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। इसमें आपको क्या करना है, प्लस जो है वहां पे जाना है, और इसके अंदर फिर यहाँ पे आपका सेक्शन चूज करना है। सपोज कीजिए आरपीएससी से रिलेटेड आपका कोई एग्जाम है, तो आरपीएससी चूज करिए। एसएससी से रिलेटेड कोई एग्जाम है तो एसएससी चूज करिए। ठीक है, उसके बाद में क्या है, आपको गेट सब्सक्रिप्शन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो ये सारे के सारे सब्सक्रिप्शन के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। उनमें जो बिगिनर है, फ्रेशर है, वो इनमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं, बहुत ही कम जो है उसमें है। और गिरी लाइव जो है मेरा कोड है, तो यहाँ पे आपको एक रेफरल कोड मांगा जाएगा। तो वहां पे आप जैसे ही गिरी लाइव इस्तेमाल करते हो, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना, 10% का आपको एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आपकी अनअकैडमी पर जो फ्री क्लासेस होती हैं, वहां पे भी आप इस कोड को इस्तेमाल कर सकते हो, गिरी लाइव। ठीक है, तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि आपका जो चैनल है ये अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, इस पे देखिए कितने सारे बैच चल रहे हैं।
पटवार के जितने विद्यार्थी हैं उनका भी ख्याल रखा जा रहा है। उनके लिए पटवार क्रैश कोर्स जो है इन 20 डेज कंप्लीट पटवार जो है आपका वो केवल 20 दिन में करवा दिया जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं एग्जाम से रिलेटेड सारी की सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी और रीजनिंग में मैं करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद में सेकंड बैच चलने वाला है आपका आरएएस फाउंडेशन बैच, ठीक है। ये 2 बैच चल रहे हैं आपके और तीसरा भी स्टार्ट हो गया है एसीएफ का क्रैश कोर्स, जो कि आपको 60 दिन के अंदर कंप्लीट एसीएफ की तैयारी करवा के यहाँ पे हम देंगे, ठीक है। चलिए देखिए फिर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों के सामने है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों के सामने है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है। जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन है। तो एक एक करके अपन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पूछा है इधर 1 है इधर 8 है इधर 27 है, तो आगे क्या होगा, ठीक है। तो अपने को पैटर्न जो है वो पता करना होता है कि किस पैटर्न में ये चल रही है चीजें। तो जैसे ही मैं हर बार बोलता हूँ जहां भी नंबर्स आ जाएं तो नंबर्स को ऑब्जर्व करना सीखिए, ठीक है। कैसे नंबर को ऑब्जर्व करोगे आप कि देखिए ये जो 8 है वो क्या होता है आपका 2 का क्यूब होता है, 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है और 1 का क्यूब भी क्या होता है 1 ही होता है। फिर देखो पैटर्न कैसे चल रहा है, 1 का क्यूब उससे 2 का क्यूब फिर 3 का क्यूब, तो भैया फिर आगे यहाँ क्या आ जाएगा 4 का क्यूब आ जाएगा। और 4 का क्यूब आपका कितना होता है 64 होता है। 64 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा। किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो नेक्स्ट क्लासेस में भी मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और क्वेश्चन के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम भी दूंगा मैं आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं बाद में भी, ठीक है ना। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपको पूछा गया है मिसिंग नंबर का आपका ये सेशन है। तो देख सकते हैं 49235781 और क्वेश्चन मार्क क्या आएगा ये अपने को पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ फाइंड आउट करिए, मल्टीप्लाई हो रहा है कि एडिशन हो रहा है कि सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को जो है किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जैसे ही आप यहाँ पे दोनों जो ये हैं रोज हैं यहाँ पे देखते हो तो देखो ये क्या दिया हुआ है 4+9+2 ये करो, ठीक है। इधर देखो 3+5+7 करो, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये भी 15 है आपका और ये भी क्या है आपका 15 है। बस क्वेश्चन हो गया सोल्व, ठीक है। अब नंबर्स के जो नंबर जहां भी आ जाते हैं मिसिंग नंबर बोल दो, नंबर सीरीज बोल दो, नंबर क्लासिफिकेशन बोल दो, नंबर एनालॉजी बोल दो, तो थोड़ा सा क्या है स्ट्राइक करने में क्या है थोड़ा सा वक्त लगता है अगर आपकी प्रैक्टिस सही से नहीं है तो, ठीक है ना। तो उसके लिए कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। एक आपको क्या है एक बार करके देखना पड़ेगा कि कुछ इस प्रकार से तो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए किसी भी प्रकार से मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 2 8 हो जाएगा, +1 कर दो 9, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 21 +1 करेंगे तो फिर तो क्या है बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो 5 तो आ रहा ही नहीं है। फिर इस तरीके से यहाँ भी लॉजिक नहीं लगा सकते। लॉजिक इस प्रकार का होना चाहिए कि यहाँ और यहाँ दोनों जगह लॉजिक जो है आपका काम कर रहा हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुछ और लॉजिक लग रहा है यहाँ कुछ और, तो फिर वो लॉजिक आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। ऐसा लॉजिक ढूंढो जो यहाँ भी अप्लाई हो रहा है यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। तो ये वाली चीज आपको समझ में आ गई यहाँ पे कि दोनों जगह क्या है सबका जो संख्याएं दी हुई है यहाँ पे नंबर सबका योग क्या है आपका एडिशन 15 आ रहा है, ठीक है। तो फिर भैया इस वाले के लिए भी ये वाला जो है ये जो आपका लॉजिक है वो अप्लाई होगा यहाँ पे। तो देखो 8+1, ठीक है, ये कितना हो गया आपका 9 हो गया। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखिए कि 15 हो जाए, तो भैया 9 में कितना जोड़ दें 6 जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। तो भैया फिर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो 6 जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो तो आप मेरे साथ में फिर भी डिस्कस कर सकते हैं बाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पे 15 है 12 है 3 है, 44 है 28 है और 8 है, 64 है 53 है और क्वेश्चन मार्क है। तो देखो आपने अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि 15 - 12 तो 3 आ गया, तो फिर 44 - 8 तो 8 नहीं होता है, 44 - 28 8 नहीं होता है, ठीक है ना। तो कुछ और करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ और कर सकते हो आप लोग। तो एक बार कुछ भी नहीं है तो ऐड करके देखिए, हो सकता है वहां से कुछ हो जाए, ठीक है। और मोस्टली क्वेश्चंस में एडिशन ही होता है, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर के भी,
इनमें एडिशन वाला लॉजिक ही आपका लग रहा होता है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, एक बार इन दोनों को ऐड करते हैं। तो 15 प्लस 12 कितना हो गया आपका 27 हो गया। अपने को चाहिए क्या 3 बनाना है, तो फिर क्या करो 9 का भाग लगा दो, 3 बन गया ना। ठीक है, तो फिर यही वाला लॉजिक एक बार इसमें अप्लाई करके देखो कि 44 प्लस 28, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा भैया आपका 72। तो 72 में भाग लगाओ 9 का, तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो भैया यहाँ भी आपका लॉजिक ये वाला काम कर गया, यहाँ भी काम कर गया, तो फिर यहाँ तो काम करेगा ही करेगा। फिर देखो भैया कितना हो जाएगा 64 प्लस 53। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, तो 117 इसमें 9 का भाग लगाओ तो कितना आ जाता है 13 आ जाता है। ठीक है, 13 आ जाता है, तो तेरा ऑप्शन नंबर बी में है। तो बिल्कुल आप जो सोच रहे हो वो सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस वाले क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। ठीक है ना, प्रैक्टिस के बिना कुछ ही नहीं होगा, अदरवाइज आपको नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो मुश्किल लगेंगे। दूसरी बात, नंबर्स को पहचानना सीखिए। ठीक है, नंबर्स को ऑब्जर्व करिए, अगर उससे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जितने भी लॉजिक्स यहाँ पे करवाए जाते हैं, ठीक है, वो दिमाग में रखिए। फिर एग्जाम में जो है आपकी जैसे ही क्वेश्चन आया है, अगर डायरेक्ट आपको स्ट्राइक नहीं कर पा रहा है, नहीं सोच पा रहे हो, तो वो जो लॉजिक्स बताए जाते हैं उनको अप्लाई करके देखिए। ठीक है, और ये चीज अगर आप घर पे प्रैक्टिस भी करते हैं तो बहुत इजीली और बहुत फास्ट में आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जितने टाइप के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाए जाते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है 9 है 13 है 22 है, तो यहाँ क्या आएगा। ठीक है, 9 से 13 कैसे हुआ, 13 से 22, तो सपोज करो आप कर रहे हो यहाँ पे कि प्लस करता हूं मैं। ठीक है, कि 9 में कितना करूँ प्लस 4 करूँ। ठीक है, एक तरीके से डिफरेंस ये। फिर 13 में कितना प्लस कर रहे हो आप, 13 में कितना प्लस करोगे कि 9 प्लस कर दोगे तो 22 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो डिफरेंस कर लो कि 13 माइनस 9 कितना 4, 22 माइनस 13 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो भाई इनको देख के कुछ समझ में आया क्या, इनको देख के कुछ समझ में आया क्या आप लोगों को। देखो ये 4 है ये 9 है, तो 4 तो क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है, और 9 जो होता है 3 का स्क्वायर आता है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं इधर से इधर, तो 2 का स्क्वायर ऐड किया हुआ है। ठीक है, पिछले वाले नंबर में, और इधर से इधर फिर आगे चल रहे हैं तो 3 का स्क्वायर है, तो फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 4 का स्क्वायर जो है वो ऐड किया हुआ होगा। तो फिर 22 जो दिया हुआ है 22, उसमें 4 का स्क्वायर ऐड कर दो, तो 4 का स्क्वायर आपका कितना होता है भैया 16 होता है। तो 22 में 16 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और 38 या 38 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ये सही जवाब हो जाएगा। 40 भी नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 44 भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी 38 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें क्या है। ठीक है, 3 5 4 60 क्वेश्चन मार्क 4 4 96। ठीक है, 96 5 7 4 140। ठीक है, तो बहुत क्या हो रहा है आपके नीचे बड़े नंबर है। ठीक है, बहुत बड़े नंबर है ना भाई, इधर 3 5 4 7 इस तरीके के नंबर है, और लास्ट वाली जो आपकी रो है उसमें 60 96 और 140 है। मैंने क्या बोला भैया, एक साथ नंबर इस तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, भले ही वो नंबर सीरीज हो, मिसिंग नंबर हो, तो मिसिंग नंबर में क्या है, मिसिंग नंबर में आपको और भी नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इनको चेक करो, हो सकता है मल्टीप्लाई हो रहा हो आपका। ठीक है, या फिर स्क्वायर वगैरह होके फिर एडिशन हो रहा हो। पहले आप क्या है एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए, हो सकता है वहीं से आपका आंसर आ जाए। ठीक है ना, तो 3 5 4 आप देख पा रहे होंगे वैसे। ठीक है, 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है, 15 इंटू 4 कितना होता है 60 होता है, बिल्कुल सही बात है। लास्ट वाले कॉलम में देखो 5 7 4 140 में 5 इंटू 7 कितना होता है 35 होता है, 35 होता है, और 35 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140 आ जाएगा। तो बस इतना आसान सा क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में। देखो क्या किया हुआ है, लॉजिक पता करना होता है, तो लॉजिक देखो ऐसे नहीं है अलग अलग लॉजिक अप्लाई नहीं करने, यहाँ जो लॉजिक अप्लाई हो रहा है इस वाले कॉलम में, तो वही लॉजिक यहाँ भी होना चाहिए। दो में दोनों में अलग अलग लॉजिक नहीं अप्लाई होनी चाहिए। ठीक है, दोनों में सेम लॉजिक अगर आप कोई ढूंढ पा रहे हो तो फिर वो जो है लॉजिक यहाँ अप्लाई कर दो और इजिली कर सकते हो। ठीक है ना, फिर वो वैलिड है। तो देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ कि 3 गुणा 5 गुणा 4, तो वो क्या आ रहा है आपका 60 आ रहा है। देख सकते हो ना, 15 गुणा 4 कितना होता है 60 आता है, सही बात है। इधर देख लो भैया 5 गुणा 7 35। ठीक है, इसको 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 140, तो 140 दिया हुआ है। तो बस अपने को क्या करना है, इन सारे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और 96 जो आपका आएगा। तो सपोज करो क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स है, अगर आप ऐसे नहीं समझ में आता है तो एक्स गुणा 4 बराबर कितना आना चाहिए 96। तो एक्स कितना आ जाएगा भैया 96 में 16 का भाग लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। 6 ऑप्शन नंबर सी में है। डायरेक्ट आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, आप देखते हैं यहाँ पे कि तीनों का जो है मल्टीप्लीकेशन जो है गुणा करने पे 96 आएगा,
तो फिर यहाँ पे क्या आएगा कि 96 में डायरेक्ट आप क्या है इसका भाग लगा दो तो 6 जो है आपका आंसर आ जाता 6। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही जवाब हो जाता इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से बहुत इजी वे में आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत करनी पड़ेगी मेरे भाई सब लोगों को, ठीक है ना, क्योंकि इतने सारे लोग जो है कंपटीशन में है। तो जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, तरीके से मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, उनका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे देखो क्या है, 1 3 है, 2 12 है, 4 के आगे क्वेश्चन मार्क है, 3 के आगे 27 है। तो फिर क्या आंसर आएगा इसमें बताइए। इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करेंगे अपन, क्या लॉजिक लग सकता है। अब आप देख रहे होंगे एक के सामने 3 है तो एक को क्या कर दिया 3 से मल्टीप्लाई, 3 आ गया। फिर 2 के सामने 12 है तो 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर वो वाला लॉजिक तो नहीं लग रहा है। 3 के सामने 27 है तो 3 का सपोज करो क्यूब लिखा हुआ है, तो इधर देखो भैया एक के सामने 3 है तो एक का क्यूब तो एक ही होता है, 3 नहीं होता। फिर कुछ और सोचो, कुछ और सोचो, कुछ और कर सकते हो क्या। लॉजिक्स आपको क्या है ढूंढने पड़ेंगे, और जितने भी आपको लॉजिक्स मतलब जितने भी हर एक टाइप के आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे टाइप यहाँ पे करवाए गए हैं। मोस्टली क्वेश्चंस अगर सेम क्वेश्चंस भी आपने देखे होंगे एज इट इज प्रीवियस ईयर के, कोई क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में, तो भाई लॉजिक तो जो है ना आपका कॉन्सेप्ट जो होता है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो तो रिपीट होते ही होते हैं कॉन्सेप्ट, कुछ नया कॉन्सेप्ट जो है बन के नहीं आएगा। हर एक टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए जाते हैं तो उनमें सारे के सारे आपके लॉजिक, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो करवा दिए जाते हैं। तो अगर ये क्वेश्चंस जो है इनको अगर आप सही से कर रहे हो, कॉन्सेप्ट्स को सीख रहे हो, ठीक है, तो उसके बाद में आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो देखो भैया मैंने जो बताया था वैसे तो नहीं हो रहा, तो फिर देखो कुछ और करके देखते हैं। कुछ और कैसे कि 2 से 12, 1 से 3। अब 1 से 3, 2 से 12 है और 3 से 27 है। तो एक चीज अगर आपने सही से प्रैक्टिस है तो आप डायरेक्ट देख सकते थे कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और उसको गुणा कर दो 3 से तो 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है 12 आ रहा है। भाई 2 था उसका स्क्वायर किया 4, उसको 3 से गुणा किया तो 12 आ गया। सेम चीज यहाँ करो कि 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इसको गुणा करो 3 से तो ये 3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, इधर भी आ रहा है। फिर यहाँ भी अप्लाई होनी चाहिए ये वाली चीज, अप्लाई करो एक बार। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को गुणा करो 3 से तो कितना आ जाएगा 27, बिल्कुल सही बात है। तो लॉजिक जो है आपको मिल गया, लॉजिक मिल गया है भैया, तो फिर इस पे भी अप्लाई कर दो। 4 के आगे क्वेश्चन मार्क है तो 4 का तो स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 16, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से तो ये कितना आ जाएगा 48 या 48। 48 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, और ऑप्शन नंबर सी पूरे के पूरे मार्क्स देके जाता आपको, ठीक है ना। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम में, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके मिसिंग नंबर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं स्टार्ट करता हूँ तो 4 है, 4 के बाद में 7 है, फिर 15 है, फिर 29 है, फिर 59 है, फिर 117 है, फिर 235 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं और नंबर्स बढ़ रहे हैं, देखो इंक्रीजिंग में है, ठीक है, इंक्रीज हो रहे हैं। 4 से 7, 7 से 15, ठीक है, 15 से 29, फिर 59, 117, 235। तो भैया इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नंबर सीरीज में करवाया है, ठीक है ना। नंबर सीरीज में मैंने इस तरीके का क्वेश्चन करवाया है, ठीक है ना। एक तरीके की सीरीज ही तो हो गई है यार। इधर इधर से चलते जाओ आप, ठीक है, इधर से चलते जाओ इस तरीके से। 4 से 7 हो गया है, 7 से 15, 15 से 29, 29 से 59, 117, 235, फिर आगे क्या आएगा। तो सीरीज ही तो हुई है। सीरीज में बस ऐसे सीक्वेंस में लिखे होते हैं, यहाँ पे यहाँ इस तरीके से डिजाइन फॉर्म में लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया आप लोगों को। तो देखो भैया क्या हो रहा है, जस्ट डबल जो है ना इसका 4 से 7, तो 4 का डबल कितना होता है 8, उसके आसपास का नंबर है। 7 का डबल कितना होता है 14, उसके आसपास का नंबर है। 15 का डबल होता है 30, उसके आसपास का नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आसपास के नंबर है। तो फिर देखो पैटर्न क्या हो जाएगा, 4 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 8, और कर दो -1 तो 7 आ जाएगा। तो गुणा 2 -1 हो रहा है। इधर देखो भैया 7 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा आपका 14, और +1 और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 15 है तो +1। तो पहले तो क्या मल्टीप्लाई 2 से, फिर -1, मल्टीप्लाई 2 से +1। इस वाले में देखो भैया गुणा 2 करो तो कितना आ जाएगा 30 -1। इसका मतलब ये क्या है ऑल्टरनेट में चल रहा है। इसमें देखो गुणा करो आप 2 से तो कितना आ जाएगा 58, और फिर कर दो +1। आ रही है बात समझ में। इसमें गुणा करो आप 2 से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका ये 118, और उसमें से एक माइनस कर दो तो 117, ठीक है। अब क्या करना है आगे चलना है यहाँ से, तो इसको करो 2 से गुणा,
ठीक है। तो 234 आ जाएगा, 234 में एक जोड़ोगे तो 235। तो भैया फिर 235 में क्या कर देंगे अपन, 235 को करो 2 से गुणा, 235 को 2 से गुणा करो और माइनस 1 कर दो। तो ये 235 को 2 से गुणा करेंगे तो 470 आ जाएगा, और माइनस 1 करोगे तो 469 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पूरे के पूरे मार्क्स दे के जाता। ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन मैंने नंबर सीरीज में करवाया था आपको। ठीक है, कि नंबर्स को पहचानना होता है आपको। ठीक है, कई क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली नंबर्स को पहचान के भी आंसर कर सकते हो। ठीक है ना। तो 4 से 7, 7 से 15, 15 से 29, तो अपन ने देखा कि भैया नंबर जो है जस्ट जो है इनके डबल के आसपास के नंबर है। तो फिर एक बार चेक करो क्या पैटर्न लग रहा है। ठीक है, तो पैटर्न अपन ने देखा, गुणा 2 -1, गुणा 2 +1, गुणा 2 -1, गुणा 2 +1, ये इस तरीके से ऑल्टरनेट में चल रहा है। तो बस ये वाली चीज अपन ने अप्लाई कर दी 235 पे, तो आंसर आ गया 469। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका आंसर करने की कोशिश करें सब लोग। 1 9 25, 4 16 36, 9 25 क्वेश्चन मार्क। तो बस मैं बार बार बोलता हूँ कि नंबर्स को पहचानो, तो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी भी बच्चे को। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। कुछ भी मत करो यार, डायरेक्ट जो नंबर लिखे हुए हैं ना, वो कौन सी फॉर्म में है, स्क्वायर फॉर्म में है, आपके वर्ग लिखे हुए हैं नंबर के। तो वो जो आपका पैटर्न है, एक बार लिखो यहाँ पे, करके देखो कि कौन सा किसका स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ पैटर्न मिलेगा आपको, तो वहीं से आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए। देखो, एक का स्क्वायर कितना होता है आपका, एक होता है। तीन का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। पांच का स्क्वायर कितना होता है आपका, 25। तो एक का, तीन का, पांच का, तो भैया दो दो के अंतराल में है। ठीक है ना। उसके बाद में दो का स्क्वायर, फिर चार का स्क्वायर, और फिर छह का स्क्वायर। सेम चीज यहीं पे भी है कि दो दो के अंतराल में है। दो से प्लस दो करके स्क्वायर कर दिया, चार में प्लस दो करके फिर स्क्वायर कर दिया, एक में प्लस दो करके फिर स्क्वायर कर दिया, तीन में प्लस दो करके स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे भी यही करो, तीन का स्क्वायर, पांच का स्क्वायर। तो तीन प्लस दो कितना हो जाएगा, पांच। तो पांच प्लस दो कितना हो जाएगा आपका, सात, और उसका कर दो स्क्वायर। तो सात का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 49 होता है। 49 दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी आपको पूरे के पूरे मार्क्स देके जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से बस इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, एग्जाम टाइम पे मतलब आपका जो है सिर पे आ गया है अभी। ठीक है ना। तो एटलीस्ट जो ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं इनकी प्रैक्टिस करिए, इनके लॉजिक्स को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने है यहाँ पे। इस वाले क्वेश्चन का आंसर करिए सब लोग। 14 4 5 61 22 6 3 135, तो 37 3 5 आगे क्या आएगा। ठीक है, तो कैसे भी भैया गुणा भाग स्क्वायर वर्गमूल कैसे भी करके आपको समझ में आ रहा है तो लेके आओ 61। ठीक है, अभी एक चीज फिर से मैंने बताई थी, अगर आप ध्यान से सुनो तो देखो, नीचे 61 है, 135 से बड़े नंबर है, जिस प्रकार के नंबर दिए हुए हैं ना उनसे काफी बड़े नंबर है। ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर 14 22 37 ये भी है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लीकेशन आपका हो सकता है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बड़े नंबर आ जाएंगे, इनसे आगे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो कोई भी दो को मल्टीप्लाई करके देखो, प्रकार से आप क्वेश्चन को पहचानना सीख जाओगे बैठे बैठे, कि क्या हो रहा होगा यार, मैं इस तरीके से करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे करूंगा तो क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, ए में दिया हुआ है 120, बी में दिया हुआ है 112, सी में दिया हुआ है 116, और डी में दिया हुआ है आपका 55। ठीक है, 120, 112, 116 और 55 क्या आंसर आएगा, चलिए चेक करते हैं। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि 14 4 5 इससे 61 है, तो भाई एक चीज आपको सीधी सीधी समझ जानी चाहिए थी यहाँ पे। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 गुना 4 तो कितना हो जाएगा, 56। अब अपने को चाहिए 61, तो ये 5 जोड़ दो इसमें, तो 61 आ गया कि नहीं आ गया, 61 आ गया। इसका मतलब इन दोनों टर्म को तो गुणा करो और उसमें ऐड कर दो तीसरी टर्म को। अब ये वाली चीज जो है इसमें भी चेक करके देखो कि सही है कि नहीं है। तो 22 गुणा 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 1 12 13 132, 132 में 3 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। सही बात है। ठीक है, मैंने बोला भी था कि सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, और आपको समझ जाना चाहिए था कि ऊपर वाले इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है या फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपको बहुत कुछ मिलने वाला नहीं था, क्योंकि छोटा नंबर बनता मल्टीप्लाई करने पे, फिर उसमें 14 जोड़ते भी आप तो कुछ ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं था आपको। ठीक है, तो ये वाला लॉजिक जो है यहाँ भी अप्लाई हो रहा है, तो फिर यहाँ पे भी अप्लाई करो।
यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 37 गुणा 3, तो ये कितना हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 111। 111 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 116। तो 116 कहीं दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो 116 ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, मुश्किल नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है ना, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है। और क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में इस तरीके के। चलिए देखो एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। ये आपके जो ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, ठीक है। ट्रायंगल वाले में किस तरीके से करते हैं ये बताया भी था मैंने आपको एक क्लास में, मैराथन क्लास में मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 11 9 3, ठीक है। इधर दिया हुआ है आपका 40 24 28, आगे है भैया 18 21 13, और इधर है क्वेश्चन मार्क 62 और 78। तो 68 70 78 और 92, ठीक है। 68 70 78 92, ऑप्शन ए बी सी डी है। कौन सा सही जवाब होगा बताइए, कौन सा सही जवाब होगा इस वाले क्वेश्चन में बताइए। चलो इतनी देर में दिख जाना चाहिए था लॉजिक। 9 और 11, ठीक है, उससे देखो 40 हो रहा है, 9 और 3 24 हो रहा है, 11 और 3 28 हो रहा है, 18 और 21 78 हो रहा है, 13 और 18 62 हो रहा है। तो दिख जाना चाहिए था भैया इतनी देर में, ठीक है ना। चलिए बताता हूँ मैं। देखो क्या है भैया, 9 और 11 तो दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा 20, इसको गुणा कर दो 2 से तो आ जाएगा आपका 40, ठीक है। 9 और 3 तो दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 12, गुणा कर दो 2 से, डबल कर दो तो 24 आ जाएगा। इधर देखो 11 और 3 तो दोनों को जोड़ो तो कितना आ जाएगा आपका 14, 14 को गुणा कर दो 2 से तो कितना आ जाएगा 28। अब सेम ये चीज यहाँ भी अप्लाई कर लो, ये सारी चीजें जो है आपकी वो है अप्लाई हो रही है। तो भैया ये लॉजिक आप यहीं भी लगा दो तो देखो कितना हो जाएगा आपका 21 प्लस 13, ये कितना होता है 34, 34 को गुणा करो 2 से तो आ जाएगा 68, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ये सारे के सारे गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक जो है 68 13 18 कितना हो जाएगा आपका 31 62 हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप इजीली कर सकते हो, मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है ना, मुश्किल क्वेश्चंस है नहीं वैसे, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। और जिन्होंने कभी नहीं किया है तो उनको तो भैया देखने में अजीब भी लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अब सिलेक्शन लेना है, बाकी लोगों से आगे निकलना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सब लोगों को, ठीक है। जो मेहनत करेगा वो आगे निकल जाएगा, ठीक है। हर एक दिन की मेहनत आपकी काउंट होती है आपके सिलेक्शन में, कि आप कहाँ पहुंच रहे हो, ठीक है। एक दिन बैठ के और ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि किसी दिन एक आप बैठा सही से मन बना के और उस दिन हो गया सब कुछ, तो वो कुछ नहीं होने वाला। आप 10 घंटे पढ़ो 20 घंटे भले 100 घंटे रेगुलर पढ़ो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो सेंसलेस चीजें हैं। कंटिन्यूअसली कुछ हार्स आपके रखिए, आप स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ में जो है आप स्टडी करिए। एटलीस्ट जो है आप अभी एग्जाम आ गया है तो अभी भी जिनका एग्जाम जो है 10 को है तो 10 से पहले भी आई थिंक 3-4 दिन पहले थोड़ी स्टडी कम कर देना, मतलब रिवाइज करना, नई चीजें मत पढ़ना, ठीक है। 3-4 दिन जो है आप एक तरीके से रिवाइज करना, जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, करंट पढ़ना, रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देख लेना, उनके क्वेश्चंस को देख लेना, ठीक है ना। लेकिन कंप्लीट जो है अभी प्लानिंग के साथ में एटलीस्ट 6-7 घंटे पढ़िए, ठीक है। 6-7 भी नहीं है तो लगभग 5 घंटे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ये वाला रूटीन ऐसे नहीं है अभी 5 घंटे पढ़ने से वो कितने टाइम से पढ़ रहे हो वो भी मैटर करता है, ठीक है ना। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 64 है, 36 है, 14 है, 25 49 12 81 16। तो भैया इस वाली रो में आपके क्या दिया है, सारे के सारे स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ठीक है। फिर स्क्वायर्स से देखो इधर 14 12 क्वेश्चन मार्क है, तो भैया ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं तो स्क्वायर्स से इस प्रकार से देखो 64 है, कितने का स्क्वायर है, देखो 8 का स्क्वायर है। 36 कितने का है, 6 का स्क्वायर, यहाँ 14 दिया हुआ है तो देखो यहीं से समझ में आ गया कि 8 और 6 को जोड़ा हुआ है, 8 और 6 को जोड़ा हुआ है तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इधर देखो 5 का स्क्वायर है, इधर 7 का स्क्वायर है, तो 5 और 7 कितना हो जाएगा, 5 और 7 को जोड़ दो आप 12 आ जाएगा। फिर इधर देखो ये 9 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो 9 और 4 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 13, 13 दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो जाएगा। 26 भी नहीं होगा, 15 भी नहीं होगा, 97 भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 13 जो है सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके से इजीली क्वेश्चंस को देख के आप नंबर्स को पहचान के ही कर सकते हो। यहाँ देखो कुछ सोचा भी नहीं था, अपन केवल लिख रहे थे, इसके साथ में ही अपना आंसर आ गया, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करिए सब लोग, ठीक है ना। 7 9, ठीक है, 5 और 4, ठीक है। अगर एकदम विपरीत में देखें, 7 के अपोजिट में विपरीत में है 5, 9 के अपोजिट में है 4, फिर तो दिख जाना चाहिए आपको, ठीक है ना, दिख जाना चाहिए भैया, ठीक है। 7 7 और 5 उससे मिला के भैया 40 कैसे बनाओगे, 9 और 4 से मिला के 40 कैसे बनाओगे। सेम इधर देख लो, 17 और 3 से मिला के 54 बना दो, और 8 और 6 से मिला के भी 54 बना दो, ठीक है। फिर 21 और 3 से 10 और 6 से मिला के क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सेम लॉजिक ढूंढो, सेम कॉन्सेप्ट आप जो है अप्लाई करिए, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हो वही यहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, ऐसा नहीं यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और तो फिर यहाँ कुछ और, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या इन दोनों में से भी कोई एक यहाँ पे अप्लाई इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। कोई लॉजिक जो है, ये दो चीजें इस प्रकार से दी जाती है आपको, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे तो भैया आपको बहुत सारे लॉजिक मिल जाएंगे, केवल एक दे के ये दे देना, बहुत सारे लॉजिक से आप कर दोगे, फिर आपके क्वेश्चन ऑप्शन मान लो 4 से ज्यादा लॉजिक हो गए, तो 4 से ज्यादा क्या है आपके यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होंगे, ठीक है। और वो भी कर दोगे तो फिर आपको क्या है, बहुत टाइम भी लग जाएगा, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ लग रहा होगा, ठीक है। इसलिए दो जो है आपके यहाँ पे दो तरीके से दिए हुए हैं। तो देखो 7 और 5, तो 7 और 5, तो 7 को 5 से गुणा करो 35, ठीक है। और उसके बाद में भैया ये छोटे वाला नंबर ही जोड़ दो एक बार, तो कितना हो जाएगा, 40 आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद में भैया 9 गुणा 4 कर दो, ये 4 है ये 9 है, दोनों को गुणा करो कितना आ जाएगा 36, और उसमें 4 ही जोड़ दो छोटे वाला नंबर, तो 40। तो यहाँ तक तो अपन सही है, यहाँ भी चेक करो, यहाँ चेक करो भैया 17 गुणा 3 तो कितना हो जाएगा 51, और छोटा नंबर जोड़ दो तो 54, तो भैया सही है फिर अपना, ठीक है ना। ये देखो 8 और 6 गुणा करो कितना हो जाएगा 48, और उसमें छोटे वाला नंबर 6 जोड़ दो तो 54। फिर भैया यहाँ भी यही लॉजिक लगा दो, यही लॉजिक लगाओगे तो देखो क्या हो जाएगा 10 गुणा 6, छोटे वाला नंबर है 6 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60, और ये हो जाएगा 6, तो कितना हो जाएगा 66, ठीक है। 66 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। 66 इधर भी चेक कर लो भले ही आप, 21 गुणा 3, और 3 छोटा वाला नंबर है जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 63, 3 कितना हो जाएगा 66, तो बिल्कुल सही बात है, 66 इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है। तो इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हो, अगर आप जो है प्रॉपर पैटर्न को जानना सीख गए हो तो कर सकते हो। तो बस ये वाली आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे आप, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस को सीखिए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपके लिए हेक्टिक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मिसिंग नंबर के जो है एक एक करके थोड़े थोड़े करके करेंगे, एक क्लास और करवा देंगे इसकी, ठीक है ना। अच्छे क्वेश्चंस है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। तो देखिए अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे देखिए कितने सारे बैचेस चल रहे हैं, एक ही छत के नीचे, एक ही चैनल में आपको, एक ही छत के नीचे मतलब एक ही आपके चैनल में इतने सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो देखिए कितने सारे स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियरी है ये। पटवार के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया है हमने, और कंप्लीट जो है क्रैश कोर्स ये 20 दिन में आपका हो जाएगा, 20 दिन में कंप्लीट हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट जो है हर एक एजुकेटर के द्वारा कंप्लीट करवाया जाएगा आपको। निश्चिंत रहिए, रीजनिंग मैं करवा रहा हूँ, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्रैश कोर्स है, तो हर एक चीज वैसे डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमें पता है किस प्रकार से बताना है। तो आप निश्चिंत रहिए, क्लासेस अटेंड करिए, आपको उस जो है नंबर जो है एक एक दो दो नंबर करके हर एक क्लास में अपन प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। हर एक क्लास में एक एक दो दो नंबर का आपका क्या है यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में देखो सेकंड बैच कौन सा आपका, सेकंड बैच है वो है आपका आरएस फाउंडेशन का बैच है, ठीक है। तो आरएस की भी अगर किसी को तैयारी करनी है तो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, अगर आपको पटवार का क्रैश कोर्स चाहिए तो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, उसके बाद में एसीएफ का क्रैश कोर्स चाहिए तो भी अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, तो कुछ भी पूछो अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स, ठीक है। और आपका आरपीएससी का अगर मैं बात करूं तो आरपीएससी में भी यही वैकेंसीज हैं, ठीक है ना। तो सारी की सारी वैकेंसीज के लिए आपकी यहाँ प्रिपरेशन है, और जैसे ही पटवार का खत्म होता है, एग्जाम हो जाता है, उसके बाद में आपका रीट का भी चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों के तीनों बैचेज जो हैं आपके यहाँ पे चल रहे हैं। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन का कुछ और चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक बार फिर से, कि देखिए कुछ पॉइंट्स हैं वो सही में बहुत ही अच्छी चीजें हैं, और जो बाकी पॉइंट्स हैं वो आपको लगेंगे कि तो इनमें क्या खास है, तो खास वाली बात नहीं है मेरे भाई। यहाँ पे क्या है आपको बताया गया है कि जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो भी वहां पे है, और उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे वीकली क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज इसी में अलग से नहीं है, पीडीएफ आपको क्या है सेशन के साथ में मिल जाएगी, सॉल्व करी हुई भी मिल जाएगी आपको, और विदाउट सॉल्यूशन वाली डायरेक्ट क्वेश्चंस में मिल जाएंगे, दोनों चीज, ठीक है। आपको कभी भी टेलीग्राम पे वीडियोस को इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी डेट वाइज आपको, ठीक है। वहां भी वैसे डेट वाइज अरेंज होता है, लेकिन वहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी डेट को क्या था। यहाँ पे आप डायरेक्ट लेक्चर में जाइए कि इस वाला लेक्चर है, आपको मिल जाएगा वो,
पूरा का पूरा डिजाइन फॉर्म में होता है, ठीक है, बहुत ही स्ट्रक्चर फॉर्म में होता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, ठीक है, वहां पे मिलने वाले हैं सारे के सारे आपको लेक्चर्स, ठीक है, वहीं से आपकी पूरी की पूरी कंप्लीट पढ़ाई होने वाली है, ठीक है। तो लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलने वाले हैं। सिलेबस की बिल्कुल भी कतई चिंता मत करना, वो चिंता हमारी है, ठीक है। सिलेबस जो आपका फुल कवर करवाया जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है ना। अनअकैडमी है भैया, छोटी मोटी चीज नहीं है, आईपीएल स्पॉन्सर, ठीक है, अभी देखा भी था, छोटी मोटी बात नहीं है भैया। अनलिमिटेड एक्सेस होता है इन क्लासेस का, कहीं भी कभी भी, ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर आपको कहीं एक रूम में ही लेनी है, एक छत में ही लेनी है ऑफलाइन की तरह, जहां भी आपको मर्जी पड़े, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको कहीं ना कहीं काम आ जाता है, कई बार जाना पड़ता है, ठीक है, मतलब आपको फोर्सफुली भी जाना पड़ जाता है। फोर्सफुली तो क्या मतलब मजबूरी भी हो जाती है, कई बार घर वालों ने कुछ बोल दिया है तो हो जाता है, कुछ ना कुछ और काम आ गया, उसकी जरूरत नहीं है। जहां भी मौका मिल रहा है, शादी ब्याह का सीजन है, आपको जाना पड़ रहा है भैया, कि वहाँ उनके वहां पे तो आपको जाके आना है, किसी की शादी है तो भैया हमारे आते हैं वो, तो हमें भी जाना है। इस प्रकार के रीति रिवाज चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आपकी शादी भी अटेंड करो, वहां जाके बढ़िया खाना भी खाओ, एक साइड में टेबल पकड़ लो, अपना फोन चला लो, ठीक है ना। तो आपकी पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाएगी खाने के साथ में, ठीक है। वीकली क्वेश्चन बैंक बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें क्या होता है, जितना भी आपको एक वीक में पढ़ाया है, वीकेंड में क्या है उसके सारे के सारे क्वेश्चन बैंक के रूप में क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे, तो साथ के साथ में प्रैक्टिस हो जाएगी। तो क्या है, कई लोग क्या होते हैं, यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसके बाद में उनको पढ़ते नहीं है खुद से, तो वो क्या है, अगर खुद से नहीं करते हैं तो अपन भूल जाते हैं जल्दी, तो उसकी भी दिक्कत नहीं है भैया। और चीज अपन ने एक्स्ट्रा ऐड कर दी है वीकली क्वेश्चन बैंक, तो उससे आपका जो जितना भी थ्योरी का पोर्शन वगैरह था वो भी यहाँ से कवर हो जाएगा, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर थ्योरी जो आपकी उस वीक में पढ़ाई गई थी तो उसकी प्रैक्टिस भी है, अगर एमसीक्यू चल रहे थे कोई भी दिक्कत बात नहीं है। फिर पूरा का पूरा वीक का जितना बहुत सारा पढ़ाया होगा, सपोज करो आपको 400 300 400 क्वेश्चन करवा दिए, तो उनके हर एक जो है इंपॉर्टेंट उनमें से जो टाइप कवर करके और वीकली क्वेश्चन बैंक में डाल दिया जाएगा, तो आपका क्या है, वहां से एक और जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत ही अच्छी वाली, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशंस, डाउट क्लियर कि आपको इधर उधर कहीं भी किसी भी टीचर के आगे पीछे भागने की जरूरत नहीं है ऑफलाइन की तरह, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन में जाओ आप, ठीक है, सेशन को ज्वाइन करो और वहां पे आपके डाउट बताओ कि सर मेरे को इस वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, ठीक है, भेज दो आप। तो आपको जो भी एजुकेटर है जिनसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना, और ऐसा नहीं है कि जैसे मेरा कोड इस्तेमाल किया है तो मेरे से ही पढ़ पाओगे, किसी का भी कोड इस्तेमाल कर देते हो, ठीक है, किसी का भी कोड इस्तेमाल कर देते हो। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, ऐसा नहीं है। वहां पे जैसे रीजनिंग की काफी फैकल्टीज मिलेगी, ठीक है, जनरल साइंस जीएसके की काफी मिलने वाली है, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी, हर एक चीज की फैकल्टीज आपको चूज करना है किससे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो भैया अनअकैडमी ने क्या है, एजुकेशन की फील्ड में क्रांति ला दी है, आपको ऑप्शंस दिए हैं। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि यार किससे पढ़ूं किससे नहीं पढ़ूं, ठीक है। आज से थोड़े टाइम पहले क्या होता था कि यार मेरे पास तो कंटेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वाली जो एजुकेशन की फील्ड में क्रांति आई है, ये केवल और केवल अनअकैडमी की वजह से ही है, ठीक है ना। और उसके लिए देखिए यहाँ पे जो बच्चे प्लस का कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वैसे तो बहुत ही मतलब कम कॉस्ट में रहता है ये, ठीक है, फिर भी अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उनके लिए क्या है, आपकी अनअकैडमी की ऐप पर फ्री लाइव क्लासेस हैं, यूट्यूब पे हम सारी की सारी क्लासेस एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ से पढ़िए। लेकिन अनअकैडमी जो आपका प्लस का सब्सक्रिप्शन है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो भैया वो तो है, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं वो तो, ठीक है, आपसे पैसे ले रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा चीज देनी पड़ेगी हमें, ठीक है ना, आपका ख्याल रखना पड़ता है। देखिए पीडीएफ आपको साथ के साथ में मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी इसमें मिलने वाली है, गाइडेंस गाइडेंस बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि, ठीक है ना, हर बार एक एग्जाम्पल भी देता हूँ मैं, ठीक है ना, तो गाइडेंस भैया मैटर करती है, ध्यान रखना, ठीक है। चले एक और कुछ और चीजें जो है चैनल के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे, ये कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को क्या है सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो भैया, यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स हमारा यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं। सेशन अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में व्हाट्सएप पे फेसबुक पे हर जगह शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना अगले आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। पीडीएफ जो है आपको क्या है, थोड़ी देर में क्या है आपको t.me अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स करके हमारा टेलीग्राम लिंक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगी, दोनों तरीके की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन के साथ में भी ये जो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और विदाउट सॉल्यूशन भी, ठीक है ना। और अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे आना है, प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज करना है, तो गिरी लाइव जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हर प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको एक रेफरल कोड का ऑप्शन होता है, तो वहां ये वाला रेफरल कोड जो है इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इस्तेमाल करोगे जो है आपका 10% का, आपका 10% का ऑफ हो जाएगा, जो भी आपका कोर्स है
उसकी जो भी कॉस्ट है उसमें 10% का ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। बैचेस मैंने तीनों के तीनों बता दिए हैं। पटवार क्रैश कोर्स, ठीक है, इन 20 डेज ये वाला बैच चल रहा है, यहाँ पे आरएस फाउंडेशन बैच भी चल रहा है और एसीएफ का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। चलिए इस वाले सेशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच गाइस। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। चलिए ओके बाय।